नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। नमस्कार, मैं अवधेश और चलिए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम के दौरे से पहले पर की तैयारियां। काशी विश्वनाथ का लिया आशीर्वाद। 7 जुलाई को काशी दौरे पर आने वाले हैं प्रधानमंत्री। यूपी में आज सपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। सपा नेता उदय प्रताप ने अखिलेश यादव को सदस्य बनाया। अखिलेश यादव ने कहा, जनता के बीच जाएगी समाजवादी पार्टी। ज्यादा से ज्यादा गांव में पहुंचेंगे सपा कार्यकर्ता। बड़े पैमाने पर सदस्यों को जोड़ना हमारा लक्ष्य। अभी लखनऊ के जो हमारी पार्टी के नेता जो चुनाव लड़े थे उनको सदस्य बनाया गया है। उनके साथ साथ और पार्टी के लखनऊ के ही केवल सदस्य हैं, पार्टी के जो नेता हैं उनको सदस्य बनाया है और उनसे उम्मीद है उनके माध्यम से लगातार क्षेत्र में इसी तरह का सदस्यता का कार्यक्रम चलेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि सदस्यता अभियान खत्म होने के बाद दोबारा संगठन बनाएंगे। सदस्यता अभियान खत्म होने के बाद भी सपा का लोकतंत्र बचाने का अभियान चलता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा गांव में पहुँचें, हर घर तक सदस्यता पहुँचे। पार्टी की बात, पार्टी की नीतियों का, कार्यक्रमों का, पार्टी ने जो फैसले लिए हैं समय समय पर उनकी जानकारी लेकर के जनता के बीच में समाजवादी पार्टी रहेगी। इस अभियान के माध्यम से हर वर्ग के लोगों के बीच में पहुंचने का काम होगा और ज़रूरत इस बात की है, लोगों तक इस बात को पहुंचाना है। योगी सरकार पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना। कहा, सरकार को 5 साल 100 दिन की उपलब्धि बतानी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि घोषणा पत्र के वादे कितने पूरे हुए। सरकार को कोई पीछे से चला रहा है। सरकार जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रही है, सरकार को वहीं 5 साल 100 दिन की उपलब्धि बतानी चाहिए। और सबसे बड़ी उपलब्धि की पोल तो तब खुल गई जब उनके डिप्टी सीएम लखनऊ छोड़ करके गए और जब वापस आए तो उन्हें पता लगा कि उनसे बिना पूछे ही ट्रांसफर हो गए। तो दिन की यही उपलब्धि है और ये वो डिप्टी सीएम है जिन्होंने सबसे ज्यादा छापा मारे। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, जहां जहां गए, जहां जहां कमियां देखी गई, अगर किसी पे भी कार्रवाई डिप्टी सीएम कर गए हो तो बता दीजिए। इसका मतलब ये है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। तो 5 साल और 100 दिन की उपलब्धि यही है कि सरकार को पीछे से कोई। अखिलेश यादव ने यूपी राजभर के बयान पर कहा, समाजवादी पार्टी को किसी की सलाह की जरूरत नहीं। कोई नाराज है तो मैं क्या कर सकता हूं। किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। यूपी में वन महोत्सव की शुरुआत। सीएम योगी ने चित्रकूट में किया पौधारोपण। सीएम योगी ने कहा, पेड़ लगाकर अपनी धरती मां को बचाएं। आगरा में पंचायती राज मंत्री भूपेन्द्र चौधरी ने पौधारोपण कर वन महोत्सव की शुरुआत की। हर उद्यान में 75 पौधे लगाए जाएंगे। गोंडा में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने पौधारोपण कर वन महोत्सव की शुरुआत की। अनिल राजभर ने लोगों से पौधे लगाने की भी अपील की। गाजियाबाद में डीआरएफ की 8वीं बटालियन में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह पहुंचे। मौके पर डीएम सीडीओ भी मौजूद रहे। वाराणसी में सीएम योगी ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर बैठक की। कानपुर क्राइम ब्रांच की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। कानपुर हिंसा में फंडिंग के आरोपी हाजी वसी को किया गिरफ्तार। लखनऊ से हुई बिल्डर हाजी वसी की गिरफ्तारी। कल हाजी वसी के बेटे को किया गया था गिरफ्तार। कानपुर हिंसा में फंडिंग के आरोपी मुख्तार बाबा की बदल सकती है जेल। मुख्तार बाबा समेत 4 आरोपियों की जेल बदली जा सकती है। जेल प्रशासन ने शासन को जेल बदलने के लिए पत्र भेजा। प्रयागराज हिंसा का पाकिस्तान से कनेक्शन। हिंसा से पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पाकिस्तान के भड़काऊ वीडियो दिखाने का खुलासा। मदरसा छात्र की गिरफ्तारी के बाद मिली जानकारी।
स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों पर मामला चिकित्सा स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने भी महानिदेशक को पत्र लिखकर तबादलों की पूरी जानकारी मांगी। यूपी में 30 जून को स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों में मिली गड़बड़ी। वृद्ध डॉक्टर का भी कर दिया गया तबादला। वृद्ध डॉक्टर सुदीप चंद्रा का बाराबंकी से फतेहपुर तबादला कर दिया। बसपा ने इस साल यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में 68.64 करोड़ रुपए खर्च किए। टीएमसी, एनसीपी और सीपीएम के मुकाबले बसपा चुनावी खर्च 9 करोड़ रुपए ज्यादा है। मायावती ने योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर किया ट्वीट। लिखा, कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के मामले में इनका कार्यकाल उदासीन और निराशाजनक रहा। वृक्षारोपण कार्यक्रम में पहुंचे सांसद रामशंकर कठेरिया ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, देश के सभी विपक्षी दलों का मनोबल डाउन है, सपा को साइकिल की मरम्मत करने की जरूरत है। लखनऊ में काली फिल्म की निर्माता लीना मणिमेकलाई पर एफआईआर। फिल्म के पोस्टर में आपत्तिजनक तरीके से मां काली को दिखाने का आरोप। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में दर्ज हुई एफआईआर। केदारनाथ धाम में पूजा और दर्शन का समय बदला गया। आज सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक कर सकेंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन। पहले सुबह 4 से रात 11 बजे तक था दर्शन का समय। डॉक्यूमेंट्री के जरिए बताई जाएगी राम मंदिर के लिए हुई संघर्ष और बलिदान की गाथा। प्रसार भारती ने राम मंदिर के इतिहास पर बन रही डॉक्यूमेंट्री पर काम शुरू कर दिया है। मैनपुरी में पति पत्नी के विवाद में पुलिस की पिटाई। महिला थाने में पति ने समझाने पर पुलिसकर्मी की ही पिटाई कर डाली। पुलिस वाले ने भी आरोपी को जमकर पीटा। थाने के अंदर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रयागराज में छात्रों के 2 गुटों के बीच बमबाजी। बड़े हनुमान मंदिर के पास बमबाजी से दहशत। भारी पुलिस बल के साथ नवनियुक्त एसएसपी और आईजी मौके पर पहुंचे। 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। एक पक्ष मंदिर परिसर के बाहर बर्थडे मना रहा था। इसी दौरान दूसरा पक्ष पहुंचा और बमबाजी शुरू कर दी। दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। कानपुर के बर्रा इलाके में पति पत्नी की हत्या। पड़ोसियों ने पुलिस को दी डबल मर्डर की जानकारी। बेटे ने अपने साले पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है। हत्या के बाद का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। घटना के वक्त घर में मृतक दंपति का बेटा और बेटी मौजूद थी। देर रात घटना को अंजाम दिया। संभल में मॉर्निंग वॉक पर निकले अधिवक्ता पर अज्ञात बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से हुए फरार। संभल में जानलेवा हमले के बाद अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। जालौर में अवैध संबंधों के लिए महिला की धारदार हथियार से काटकर नृशंस हत्या कर दी गई। परिजनों के मुताबिक उसके पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया। जालौर में अवैध संबंधों में हत्या को लेकर पुलिस पति समेत 4 संदिग्धों को लिया हिरासत में। पुलिस मामले की जांच में जुटी। श्रावस्ती में आपसी विवाद के चलते गर्भवती महिला के ससुराल वालों ने पीट कर हत्या कर दी। महिला के बच्चे की भी हुई मौत। कई दिनों से बीमार चल रही थी महिला। पति से इलाज के लिए कहने पर ससुराल वालों ने की थी बेरहमी से पिटाई। थाना सोनवा के नासिरगंज की घटना। अलीगढ़ में छेड़खानी और आरोपी की पीट कर की गई हत्या। युवक का शव खेत में अर्धनग्न हालत में पड़ा है। युवक के परिजनों ने हत्या का आरोप गांव के परिवार पर लगाया। पुलिस में तहरीर थी। थाना गंगीरी के नगला हिमाचल इलाके की वारदात। जौनपुर में ट्रक और ट्रैवलर की भीषण टक्कर। ट्रैवलर सवार 3 लोगों की मौके पर मौत। बदलापुर कोतवाली इलाके के फत्तूपुर हाईवे पर हादसा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संभल में बाइक सवार बिजली विभाग के एसएसओ और एक बच्चे को ट्रक ने रौंदा। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत। असमोली इलाके के खासपुर बुकनाला रोड पर हुआ हादसा। बिजनौर के एक होटल में रोटी पर थूकते युवक का वीडियो हो रहा वायरल वीडियो के बाद हरकत में आई पुलिस ने रोटी बनाने वाले शख्स को पूछताछ के लिए बुलाया। थाना नजीबाबाद क्षेत्र के जलालाबाद चौक होटल का मामला। रुड़की में एआरटीओ प्रवर्तन कुलवंत सिंह चौहान की गाड़ी सड़क हादसे में हुई दुर्घटनाग्रस्त। खड़े डंपर से टकराई। एआरटीओ प्रवर्तन की गाड़ी। एआरटीओ सहित 4 लोग गाड़ी में सवार थे। सभी को हल्की चोटें आई। हमीरपुर में मनरेगा भुगतान न होने से मजदूरों ने खंड विकास अधिकारी के ऑफिस में ताला जड़ दिया। अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। महाराजगंज में इनकम टैक्स देने वाले ले रहे थे पीएम सम्मान किसान निधि। नोटिस के बाद भी नहीं लौटाई सम्मान निधि की रकम। प्रशासन आरसी जारी कर कार्रवाई करेगा। रुड़की के सिविल अस्पताल में बढ़ रही मरीजों की संख्या। अस्पताल की ओपीडी में भारी संख्या में मरीज पहुंच रहे। बेड फुल होने के चलते मरीजों को रेफर किया जा रहा है। गाजीपुर के विकास भवन में शौचालयों की बुरी हालत। साफ सफाई की व्यवस्था नहीं। कर्मचारी जरूरत पड़ने पर बाहर जाते हैं। महिला कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा। बद्रीनाथ जाते वक्त खाई में गिरी कार सवार 3 लोगों में से 2 लोगों का शव मिला।
कार सवार एक महिला भी लापता है। महिला की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुलिस और एसडीआरएफ कर रही है रेस्क्यू। वहीं उधम सिंह नगर में स्कूल बस को ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर। हादसे में 6 से ज्यादा बच्चे हुए जख्मी। सभी बच्चों को इलाज के लिए भेजा गया है। और जिन्होंने बच्चों के इलाज के बाद घर ले गए। किच्चा के सेंट पीटर स्कूल की बताई जा रही है बस। पुलभुट्टा इलाके के सिरसा मोड़ पर बस हादसा। एटा में नेशनल हाईवे 91 पर यूपी रोडवेज की बसों में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 14 लोग घायल हो गए हैं। एक बस के ड्राइवर की मौके पर मौत। सभी घायलों को एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। एटा में नेशनल हाईवे हादसे पर 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस के अधिकारियों ने लोगों को बचाने की कोशिश की। रुद्रपुर के होटल में सेक्स रैकेट की सूचना पर हंगामा। हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस के सामने एक शख्स को दौड़ा कर दिया। पुलिस ने होटल के अंदर 10 प्रेमी युगल का चालान काटा। साथ ही गलत काम कराने के आरोप में होटल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की बात की। आगरा के बाह इलाके में पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। हेलो गैंग के सदस्य का मकान किया कुर्क। इस दौरान मुनादी भी की गई। कुर्क किए गए मकान की कीमत 12,11,000 रुपए। यमुना के बीहड़ से चल रहा था हेलो गैंग। पुलिस ने गैंग के 13 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। बुलंदशहर में माफिया पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई जारी। गुलावटी इलाके में 6 टॉप 10 माफिया की 1,28,91,000 की संपत्ति कुर्क की गई। वो तस्करी में माफिया ने अवैध तरीके से कमाई थी करोड़ों की संपत्ति। कार्रवाई से माफिया में हड़कंप। डीएम के आदेश पर अमल में लाई गई कार्रवाई। गाजियाबाद के लोनी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल। पीलीभीत में जीएसटी दफ्तर में देखी जहरीली छिपकली। ड्राइवर जसवंत सिंह ने दिखाई हिम्मत। जहरीली छिपकली का रेस्क्यू कर जीएसटी ऑफिस से करेगा। मुजफ्फरनगर में 11 साल पुराने सामूहिक हत्याकांड में 16 लोगों को उम्र कैद की सजा के साथ साथ सभी पर 60-60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। मामला 11 जुलाई 2011 का, जिसमें ग्राम बड़कली के पास षड्यंत्र करते हुए ट्रक के जरिए कार में टक्कर मारकर गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह सहित उनके परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी। बहराइच के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को मिड डे मील में पंजाब से मंगाया गया फोर्टिफाइड चावल परोसा जाएगा। ये चावल कुपोषित बच्चों के कुपोषण से बचाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिर्फ एक केस पर गैंगस्टर एक्ट लगाने को बताया गलत। कोर्ट ने मामले में प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। 12 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। मानसून सीजन को देखते हुए उत्तराखंड में अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी पर लगी रोक। अगले 3 महीने तक कर्मचारी अधिकारियों को नहीं मिलेगी छुट्टी। हरिद्वार से गंगा जल ले जाने के लिए स्वयं सहायता समूहों ने प्लास्टिक का विकल्प किया तैयार। लोग बांस की बोतलों में ले जा सकेंगे गंगा जल। करोड़िया ग्रुप और जेके लक्ष्मी सीमेंट के संयुक्त प्रयास से अमेठी के भादर में देश का 5वां और यूपी का दूसरा जेके लक्ष्मी सीमेंट प्लांट का उद्घाटन हुआ। 250 करोड़ रुपए की लागत से करीब 50 एकड़ जमीन पर बनी सीमेंट फैक्ट्री। 1300 लोगों को मिलेगा रोजगार। उधर बुरकान को लेकर हिंदू महासभा का प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करने के साथ डीएम को सौंपा ज्ञापन। हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग। पौड़ी की तहसील इन दिनों सिर्फ एक प्रभारी नायब तहसीलदार के भरोसे चल रही है। पिछले काफी समय से यहां के तहसीलदार मेडिकल छुट्टी पर है। इस वजह से तहसील आने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास का बयान। परिवहन विभाग खरीदेगा 141 इलेक्ट्रिक बसें। लोगों को सफर करने में सहूलियत होगी। आने वाले समय में रोडवेज को मजबूत करने के लिए मैं सारे स्टेशन, सारे डिपोज सबको हाईटेक बनाने जा रहा हूं और 141 इलेक्ट्रिकल बसों का टेंडर आमंत्रित किया है। मैं चाहता हूं कि अच्छे रूटों पर इलेक्ट्रिकल बसें लगाई जाएं और जिससे उत्तराखंड रोडवेज की आमदनी बढ़े। और जो नीचे की बसें हैं, जो डीजल और पेट्रोल वाली जो बसें हैं, उनको पहाड़ में प्लेसमेंट करूं ताकि पहाड़ों में मैं छोटी गाड़ियां लगाकर बड़ी गाड़ियों से नीचे को हम लोगों को, यात्राओं को सुविधा दे सकें। परिवहन मंत्री चंदन रामदास का बयान। परिवहन विभाग खरीदेगा 141 इलेक्ट्रिक बसें। लोगों काशीपुर पुलिस ने अवैध नशे की गोलियों समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके पास से 9000 से अधिक नशे की गोलियां बरामद। जौनपुर में पुरानी रंजिश और जमीन के विवाद में युवक की पीट कर हत्या। लोहे की रॉड और सरिया से युवक पर कई वार किए गए। बरसठी थाना क्षेत्र के चक नारायणपुर गांव का मामला। बड़कोट में नगरपालिका ने ट्रेचिंग ग्राउंड के किनारे पौधारोपण की योजना बनाई। ट्रेचिंग ग्राउंड के किनारे पर बांस, रीठा, कचनार और बील जैसे पौधे लगाए जाएंगे।
अल्मोड़ा में 79 सरोवरों की प्रगति समीक्षा विकास भवन सभागार में की गई। अमृत सरोवर को लेकर डीएम ने कहा, कामों को सुव्यवस्थित और योजनागत तरीके से किया जाए, जिससे मानसून सीजन के दौरान परेशानी न हो। उत्तरकाशी में भी कांवड़ियों की काफी भीड़ देखी जा रही है। कांवड़िए गंगोत्री धाम से जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। गौमुख जारी के लिए भोजवासा में ट्रॉली लगाई गई। फतेहपुर में रेप के दोषी को 20 साल की सजा, जिला पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सुनाई सजा, 20,000 का जुर्माना भी लगाया। दावत इस्लामी संगठन को लेकर कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का बयान, कहा यह संगठन पैसे इकट्ठा कर रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई। नानकमता विधायक गोपाल सिंह राणा ने जलभराव वाले क्षेत्र का निरीक्षण किया। जलभराव की समस्या को जल्द निस्तारण के दिए आदेश। जुलाई महीने से उत्तराखंड को जीएसटी क्षतिपूर्ति की नहीं होगी भरपाई। केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई सभी राज्यों की बंद की। सहारनपुर में बरसाती मौसम में कच्चा मकान भरभरा कर गिरा, एक बच्चे की मौत। थाना बेहट के गांव भोजेवाला की घटना। सहारनपुर में आज इकबाल की कोठी पर पुलिस का एक्शन, बुलडोजर की कार्रवाई के बाद पोकलैंड से हुई कार्रवाई, कनन मार दिया है हाजी इकबाल। हीरे में कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। नरेंद्रनगर रानी पोखरी मोटर मार्ग पर हुआ हादसा। पिथौरागढ़ में भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। दिल्ली में विधायकों की सैलरी बढ़कर हुई 90,000। विधानसभा में वेतन संशोधन विधेयक हुआ पास। दिल्ली में विधायकों को अब तक मिल रहा था महीने का 54,000। देश में 24 घंटे में कोरोना के 13,086 नए मामले रिपोर्ट, 12,456 कोरोना मरीज ठीक, 24 लोगों की मौत। देश में कोरोना के एक्टिव केस 1 लाख के पार। नए मकाम पर पहुंचा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान, दिन गए डोज का कुल आंकड़ा 198.09 करोड़ के पार पहुंचा। राजस्थान के भीम कस्बे में 6 दिन के अंदर दूसरी बार पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर दिन दहाड़े एक बदमाश ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। आरोपी मौके से फरार, वारदात सीसीटीवी में कैद। केरल के पलक्कड़ में एक 25 साल की महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत। महिला के परिजनों का अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप, परिवार वालों ने जमकर विरोध किया। मुंबई से सटे ठाणे कल्याण डोंबिवली में भारी बारिश। मुंबई के दादर इलाके में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने मुंबई और ठाणे में अगले 4 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया है। मुंबई और ठाणे समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश। कोंकण में एनडीआरएफ की टीमें तैनात। एनडीआरएफ की 5 टीमें मुंबई, एक टीम नागपुर, एक टीम चिपलून, रत्नागिरी और एक टीम महाड़ रायगढ़ में तैनात की गई। मुंबई में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से निचले इलाकों में जल जमाव के हालात। बांद्रा समेत कई इलाकों में भरा पानी। बांद्रा साइन रोड पर 2 फुट से ज्यादा पानी भरा। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर सोनमर्ग सड़क पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन। कुलान गांव में पहाड़ का एक हिस्सा सड़क पर गिरा, रास्ता बंद। मणिगाम और श्रीनगर से बालटाल जाने वाले और बालटाल से श्रीनगर की लौटने वाले यात्रियों को रोका गया। एमपी के बैतूल में मछली पकड़ने गया युवक नदी में फंसा। युवक के बाकी साथी किनारे पर आ गए। युवक को बचाने में जुटी रेस्क्यू टीम। राजस्थान में 3 दिन तक बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक आज से 7 जुलाई तक भारी बारिश होने की आशंका। मौसम विभाग ने कहा, मानसून का नया सिस्टम तैयार हुआ, जिससे राज्य के कई इलाकों में तेज बारिश और हल्की बारिश के आसार। कर्नाटक के हुबली में भी भारी बारिश। निचले इलाकों में भरा पानी, जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त। असम में बाढ़ के हालात में अभी भी सुधार नहीं। कछार जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर। 10 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। बराक घाटी जिले के सिलचर के कई इलाके अब भी बाढ़ के पानी में डूबे। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में भारी बारिश जारी। सड़कों पर भरा बारिश का पानी। स्कूल और कॉलेज में छुट्टी का ऐलान। बिहार के सारण में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंडक नदी। निचले इलाके में बाढ़ के हालात। कई बीघे जमीन और बड़े बड़े पेड़ नदी में समाये। कटाव रोकने के लिए बोरियों में बालू भरकर नदी किनारे रखा जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।